श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की अनकही बातें। अनकही बातें इसलिए क्योंकि बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं। कुछ तो उनके ग्रह नक्षत्र के कारण हैं, कुछ उनके बिहेवियर के कारण हैं, कुछ उनके चाइल्डहुड वुंड्स हैं, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं। सो क्या हैं वो चीज़ें जो कि वो कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं, हम ये चेक करेंगे। उनके दिल की अनकही बातें जो कि वो चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ मैच करें आपके साथ ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। उनकी दिल की अनकही बातें जो कि वो कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। एक अनिल नाम दिख रहा है और एक साधना नाम दिख रहा है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज। एक येलो कलर भी दिख रहा है मुझे। Why you ignore me nowadays की एनर्जी यहाँ पे है। Please forgive me and come back. I feel so helpless. I want to be with you, but I can't. Should I say or should I hide what's in my heart? आपकी एनर्जी है ये। I didn't realize earlier that the love is deep inside me. ऑब्स्टिकल है, ठीक है। I love everything about you की एनर्जी यहाँ पे है जो कि आउटकम में है। I feel guilty for the way I treated you, bottom of the deck. सो अभी की जो एनर्जी उनकी है, ओवरऑल जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, वो ऐसी एनर्जी है जहाँ वो गिल्ट फील कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किया। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ या फिर ये इंसान जो भी बिहेवियर आपके साथ इनका रहा है, जो भी इन्होंने आपको बोला है, जो भी इन्होंने किया है, जो भी इनके एक्शंस थे, उन पे इनको रिग्रेट है, उन पे एक गिल्टी फील कर रहे हैं कि क्यों किया। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान जब गलतियाँ कर रहा होता है ना तो उनको नहीं समझ में आता है। अब इसलिए मैं बोलती हूँ कि मत जाइए। जब एक डिस्टेंस आप क्रिएट करते हो ना तब उनको समझ में आता है, तब उनको सोचने का मौका मिलता है। जब आपकी एनर्जी उनसे डिटैच्ड होती है, नहीं जाने का बहुत रीज़न होता है ना। जब हम मना करते हैं कि मत जाइए, आप उनके पास एक्शन मत लीजिए, आप क्यों? जब तक आप एक्शन लेते जा रहे हो तब तक आप दोनों की एनर्जी जो है ना कनेक्टेड रहती है, वो कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि उनको सोचने का मौका नहीं मिलता है कि उन्होंने क्या किया, क्या ऐसा गलत किया, उन्होंने सही किया जो भी किया। जब आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट होगी तभी वो सोच पाएंगे कि उन्होंने गलत क्या किया, है ना। जब आप नहीं जाओगे, आपकी एनर्जी को वो फील करेंगे, आपके एब्सेंस को वो फील करेंगे, वो जो पेनफुल फीलिंग उनके अंदर आएगी, तभी ना उनको समझ में आएगा कि कोई एक इंसान जो कि उनके साथ बहुत अच्छा कर रहा था, उनके साथ उन्होंने गलत किया। सो ये गिल्टी तभी आती है जब आपकी एनर्जी उनसे डिस्कनेक्ट होती है, जो कि आप लोग करना नहीं चाहते हैं। तो कैसे समझ में आएगा उनको कि वो गलत किए हैं? सो इसलिए बोलती हूँ मैं कि स्पेस क्रिएट करना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, दूरी कभी कभी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सामने वाला इंसान जो है वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए, है ना। सो अभी जो लोग अपने पार्टनर के पास नहीं जा रहे हैं, जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो बार बार कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ही ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, ठीक है। वाई यू इग्नोरिंग मी नाउ अ डेज में ये माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं जो कि मुझे लेने बहुत ज़रूरी लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इनको लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ में शांति चाहिए। आपने इनके साथ बहुत अशांति देखी है ना। मतलब आपके रिश्ते में ऐसा था कि आप दोनों ही दूसरे की बात को समझ नहीं पाना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और समझ रहा है, एक दूसरे को नहीं समझना और चीज़ें कॉम्प्लिकेट करना,
ये जो एनर्जी थी उससे कहीं ना कहीं इस रिश्ते की शांति भंग हो गई थी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको शांति चाहिए, जिसके चलते आप इनको इग्नोर कर रहे हो। सो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो फिर से आपको अशांत करेंगे, फिर आपको परेशान करेंगे, हर्ट करेंगे, जिससे कि आपकी शांति भंग होगी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप शांति के लिए इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। वही एनर्जी है, आप कहीं और देख के खड़े हो, आप देख उनकी तरफ ही रहे हो लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हो। देख के आप उनको ही खड़े हो कि जाएं कि नहीं जाएं, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मतलब क्या करें आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप खड़े वही हो, उनको देख के ही खड़े हो, उनको देखते हुए ही खड़े हो, लेकिन बढ़ नहीं रहे हो आगे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे। हाँ, हालांकि कुछ लोग कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इस रिश्ते में काम करना चाहा, आपने इस रिश्ते को बहुत सुंदर संवारना चाहा, अपने एफर्ट्स बहुत लगाएं ताकि ये इंसान आपको समझ पाए और चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो पाए। तो आपके बहुत एफर्ट्स लगे हैं, ये देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप अभी इनसे मूव ऑन करके आपका फोकस पूरा अपने फाइनेंस पे है, करियर पे है, अपनी लाइफ पे है, अपनी लाइफ को बनाने में आप लगे हो, अपनी फाइनेंस को ग्रो करने में आप लगे हो और स्टेबिलिटी के पीछे आप लगे हो। इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अपना प्यार छुपा रहे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जिनके अंदर प्यार तो बहुत है लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाली एक दिक्कत है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार आपके मन में बहुत है, जो कि ये जानते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इनको मिलती है। सो प्यार आपके मन में होते हुए भी आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, माय गुडनेस। सो इसलिए मुझे कार्ड्स लेने पड़े बहुत सारे कार्ड्स थे लेकिन मुझे लेने पड़े क्योंकि आपके पर्सन जो है आपसे ये सब बोलना चाहते हैं कि क्यों आप अपने दिल का प्यार उनसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्यों आप चुप हो गए हैं, आपको इनके साथ शांति क्यों नहीं महसूस होती है, आप दूसरी जगह या फिर अकेले में शांति क्यों खोज रहे हैं। ठीक है, ये आपसे ये सब कहना चाहते हैं। अब जो लोग ये सब सुनते साथ ही अपने पार्टनर को जाके तुरंत से मैसेज करेंगे कि हमारी शांति तो आपके साथ ही है इसलिए हम मैसेज कर रहे हैं आपको, तो तुरंत से आपको बिल्कुल शांति दे देंगे वो ब्लॉक करके। ठीक है, इसलिए पेशेंसली वेट कीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए ताकि उनको आपको खोने का डर महसूस हो। ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक वाली एनर्जी है, जहां उनको ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड होंगे इस बार उनको माफ़ करने में, क्योंकि आपके पास या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप बिल्कुल उनको कट ऑफ कर रहे हो। माय गुडनेस, ओह माय गॉड, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, जैसा कि लिखा है प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक, बिना माफ़ी मांगे ही आप इनको माफ़ कर दो और आप आ जाओ फिर से। ठीक है, अगर आप चले गए तो ये इंसान फिर से वही सब करेंगे क्योंकि आपको खोने का डर महसूस ही नहीं किया इन्होंने। जैसे महसूस किया आपने, फिर से आप अपनी एनर्जी उनके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया आपने। आप समझिए, छोटा एक बच्चा होता है ना, आप जब उनको ये बोलो कि अगर ये काम करोगे तो चॉकलेट मिलेगा, तो वो बच्चा छोटा सा जो है वो करेगा वो काम क्योंकि उसको विश्वास है कि आप चॉकलेट दोगे। ठीक है, हर बार आप यही बोलोगे और यही करोगे तो उसको पता है कि चॉकलेट मिलेगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि वो काम किए बिना ही चॉकलेट चाहेगा, उसको काम नहीं करना, जो आप बोल रहे हो वो नहीं करना है, बस उसको चॉकलेट चाहिए। सो जब आप बिना काम किए चॉकलेट देना स्टार्ट करोगे ना उसको, फिर वो काम नहीं करेगा। आप देखना, ट्राई करना, कोई घर में छोटा बच्चा होगा उसके साथ ट्राई करना ये, फिर उसको सिर्फ चॉकलेट चाहिए होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। उसको पता है कि वो काम करे वो चाहे नहीं करे, जो आप बोल रहे हो वो सुने चाहे नहीं सुने, चॉकलेट उसको मिलेगा ज़रूर। सो ये एनर्जी आपके पार्टनर पे लागू होती है जब आप बार बार चले जाते हो, आप मौका ही नहीं देते हो उनको कि वो मिस करे आपको, या फिर आपकी एनर्जी खोजे वो, आपके लिए तड़पे वो, आप वो मौका ही नहीं देते हो। आप 24 घंटा अगर उनके ऊपर अपनी एनर्जी पूरी इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एनर्जी, आपकी एब्सेंस वो फील नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस वो नहीं समझ पाते हैं। उनको इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगी जब आप स्पेस क्रिएट करोगे, जब आपकी मिसिंग एनर्जी को वो फील करेंगे, है ना। जब आप कुछ चीज़ नहीं है, सब कुछ है मेरे लाइफ में लेकिन फिर भी खुशी नहीं है अंदर से, जब ये फीलिंग उनको आएगी तभी उनको पता चलेगा कि उनको आपके साथ रहना ज़रूरी है। सो अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए कभी कभी प्यार में और प्यार बढ़ाने के लिए कभी कभी आपको दूरी भी बढ़ानी ज़रूरी होती है, इसलिए मत जाइएगा, समझिए बात को। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे भी, जो कि मांगेंगे नहीं, इनको लग रहा है कि प्लीज़ कम बैक, फॉरगिव मी एंड कम बैक, माफ़ कर दो और आ जाओ। लेकिन आप नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कोई दो इंसान है, कोई न्यू इंसान हो सकते हैं आपके लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है, या फिर आपके माइंड और हार्ट में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। मतलब दिल अगर बोल भी रहा होगा इनके पास चले जाओ, तो दिमाग बोल रहा होगा नहीं ज़रूरत है और तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा कुछ है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड होंगे, आप आएंगे नहीं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कट ऑफ कर दिया इनको अपने लाइफ से,
आप अपनी सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हो, या तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया, बस अब ये नहीं चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लेसन्स इन्होंने दे दिए हैं आपको और आप सीख गए हो। आपको पास्ट में इन्होंने बहुत आपके साथ ऐसा कुछ किया, मतलब इतने ट्रिगर्स किए, इतने पेन, इतने हर्ट्स दिए हैं कि अब आप पेन हर्ट्स को सह सह के एक योद्धा की तरह हो गए हो। अब आप अपनी लाइफ को अकेले ही जीने के लिए रेडी हो, ऐसी एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, आपकी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो जो पहले आप नहीं छुपा सकते थे, है ना। मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है? वो अंदर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं। सो वैसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं जहाँ इनको लग रहा है कि आपके मन में कुछ और है, दिखा आप कुछ और रहे हैं। आपके मन में प्यार है लेकिन आप दिखा रहे हैं ऐसा कि आप इनको कट ऑफ कर दिए हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप ये सब दिखा रहे हो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान और चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और वापस आ जाएँ। तो ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपना मन का प्यार दिखाएं और वापस आएँ, ठीक है। I feel so helpless. I feel so helpless. I want to be with you but I can't. So ये इंसान जो है ना ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इनको आपके साथ रहना है लेकिन ये जो है आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या तो ठीक है, इनके ऊपर किसी की नज़र, बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है जिससे कि आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फ़ोन चेक करना, ये कहाँ जा रहे हैं पता लगाना, इनके दोस्तों को कॉल करना, ऐसा कुछ, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे ये आपके पास आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। मे बी इनकी फैमिली में इशू हो सकते हैं, मम्मी पापा या पेरेंट्स जो हैं उनको पसंद नहीं है आपके साथ ये कनेक्ट करें, ऐसा कुछ, जहाँ पे ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें इनको रोक रही है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि इनको रोक रही है। इनकी स्पाउस हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा है जो कि उनको रोक रहा है आपके पास आने से, ठीक है। कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं जिसके चलते ये आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। होता है ना कि कुछ सोच के, फ्यूचर का सोच के, फिर ऐसा कुछ, सो इसलिए आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग, मतलब आप लोग प्रेग्नेंट हैं, आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं जिसके चलते आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपको नेगेटिविटी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग कनेक्ट करोगे तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे, आप लो वाइब्रेशन में आएंगे, जो कि ये नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए, बहुत रेयर कुछ लोग होंगे जिससे ये चीज़ रेजोनेट करेंगी, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो ये इंसान नहीं चाह के भी आपके पास नहीं आ सक रहे हैं और रह नहीं पा रहे हैं आपके साथ, ठीक है, मतलब नहीं रह सकते हैं। बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं आप इनके लिए, जो कि इनको ऐसा लगता है कि एक ऑब्स्टिकल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आपका इनके लिए ऑब्स्टिकल है, या इनका बहुत पॉजिटिवनेस आपके लिए ऑब्स्टिकल है। इसलिए ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सो ये प्रेगनेंसी वाली चीज़ जो है ना, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। इनके घर पे भी ऐसा हो सकता है कि इनके स्पाउस कोई प्रेग्नेंट हो या फिर ये प्रेग्नेंट हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट, ये आपकी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपना प्यार इनसे बोले या नहीं, आप एक्सप्रेस करें या नहीं। ये आपकी एनर्जी ऐसा देख रहे हैं कि आप चाहते हो अपना प्यार एक्सप्रेस करना, आप यूनियन चाहते हो इनसे, और फिर आप अपने आप को रोक रहे हो। अगेन मैजिशियन की एनर्जी है। माय गुडनेस, माय गॉड, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। इनको ऐसा लग रहा है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट इनको जो दे रहे हो ना, आपको इनसे न्यू बिगनिंग ज़रूर करनी है, आप इनके साथ सक्सेस ज़रूर देखते हो, लेकिन आप फिर से वही मैजिशियन की एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि आपके दिल में ये है कि आप इनसे सेलिब्रेशन, सक्सेस, इनके साथ यूनियन आपका हो, एक न्यू बिगनिंग हो, लेकिन फिर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। मतलब चाहते ज़रूर हो आप इनके साथ यूनियन करना, इनके साथ मिलना, बात करना, यूनियन में आना, सेलिब्रेशन, सक्सेस, सब कुछ चाहते हो, मैरिज वगैरह सब कुछ चाहते हो, लेकिन फिर भी आप मैजिशियन की तरह अंदर सब कुछ, अपने फीलिंग्स को दबा कर कुछ और दिखा रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। माय गुडनेस, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको? आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इनसाइड मी। इनको पहले समझ में ही नहीं आया कि ये इंसान आपसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, जब सेपरेशन क्रिएट होता है ना, तो सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन पीरियड। इसको ऐसे लीजिए कि ये प्रिपरेशन का पीरियड है। जब सेपरेशन आया है, इतने पॉलिश कीजिए अपने आप को कि चमक आपकी ऐसी हो कि आपके पार्टनर जब देखें वो तो एकदम सरप्राइज हो जाए आपको देखे, और उनको फक्र हो, प्राउड फील करें वो आपको पाकर, मतलब चाहत बनी है उनकी, है ना, आपको पाना चाहे, वो ऐसे एक हीरे की तरह चमकिए कि वो आपको
अचीवमेंट बनो आप उनके लिए, कि आपको पा लिया तो एकदम किस्मत खिल गई वाली एनर्जी उनकी हो। सो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है, जो लोग बिल्कुल भी अपने पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हैं, ये उनकी ही एनर्जी है। मैं पहले बता दे रही हूँ, सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। जो लोग अपने पार्टनर को बिल्कुल चेज़ नहीं कर रहे हैं, अपने आप में अपनी ग्रो पे जिसका फोकस है, उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेंगी, ठीक है। सो ये जब सेपरेशन क्रिएट हुआ और जब आपने बिल्कुल अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली, अपने ऊपर जब आपका फोकस आ गया, तो इनको ऐसा लग रहा है जो मिसिंग एनर्जी जब फील ये करेंगे, जब आप स्पेस क्रिएट करते हैं, तभी ना आपकी एब्सेंस को वो फील कर पाएंगे, है ना। दिन भर पानी आते रहेगा टैब में, तो पानी को हम मिस करेंगे क्या? दिन भर बिजली रहेगी तो हम बिजली को मिस करेंगे क्या? कब मिस करेंगे हम? जब हमारे घर में पानी नहीं आएगा, जब बिजली चली जाएगी, गर्मी लगेगी, तभी ना याद आएगा कि पंखा नहीं चल रहा यार, एसी नहीं चल रहा यार, कितना अच्छा एसी चल रहा था, ठंड महसूस हो रही थी। सो ये कब हम समझ पाएंगे? जब पावर नहीं होगा, जब एसी नहीं होगा, जब फ़ैन नहीं होगी। सो जो चीज़ नहीं होती है उसको ही हम फील कर पाते हैं, उसको मिस करते हैं हम। जो मिसिंग एनर्जी आपकी ये फील कर रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि आपसे किस तरह से प्यार करते थे। जो डीप लव इनके अंदर था, ये उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था जब आप इनको चेस कर रहे थे, क्योंकि आप कनेक्टेड थे, आपकी एनर्जी कनेक्टेड थी। जब आप डिस्कनेक्ट किए हो अपनी एनर्जी को, तब इनको समझ में आ रहा है कि आपके लिए प्यार जो इनके अंदर था वो कितना डीप था। क्यों? क्योंकि जब आप इनसे सेपरेट हुए तो 24 घंटा इनके माइंड में आप ही चल रहे हो, बैक ऑफ द माइंड। ये कुछ भी कर रहे हो, ये पार्टी कर रहे हो, ये किसी और के साथ हो, ये ट्रैवल कर रहे हो, ये कहीं भी हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड 24 आवर्स आप चलते हो। तब इनको समझ में आ रहा है कि इनका प्यार कितना ज़्यादा आपके लिए था, ठीक है। देखिए जब आप नहीं हो ना, तब इनकी एनर्जी ऐसी है। जब आप इनको चेस कर रहे थे तब ये कॉन्फिडेंट होंगे। तो जब आप चेस करते हो तो आप रनर को और ज़्यादा बूस्ट करते हो कि वो भागे और ज़्यादा, ठीक है। आप और ज़ोर से भागोगे उनके पीछे तो वो और ज़ोर से भागते हैं। सो जब आप नहीं जाते हो, जब आप नहीं जा रहे हो, तो फिर उनको एक आप चेस करते हो किसी को, आप उनकी ईगो को बूस्ट करते हो, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। देखना आप जब किसी को आप चेस कर रहे होंगे, वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि उसको पता है कि एक इंसान मेरे पीछे ऐसे है जो कि कभी नहीं जाएगा मुझे छोड़ के, है ना। सो धक्का कब लगता है? जब ऐसे इंसान चला जाता है छोड़ के जो कि हमेशा पीछे आता था। सो अगर हमेशा भी आप चेस कर रहे हैं और वो इंसान कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ईगोइस्टिक हो रहे हैं, वहाँ आपको चेस नहीं करना होता है। अगर आप चेस कर रहे हैं और वो इंसान वापस से आपके पीछे आ रहे हैं, मतलब वो भी आपको चेस कर रहे हैं, आप भी उनको चेस कर रहे हो, बराबर है अगर चीज़ें, तब फिर कोई दिक्कत नहीं। आप झुकिए, ज़िंदगी भर आप झुकिए। किसी एक के झुकने से अगर रिश्ता सही होता है तो बहुत ज़रूरी होता है किसी एक का झुकना, लेकिन अगर आपके झुकने से वो इंसान का ईगो बूस्ट हो रहा है तो वहाँ आपको रुकना चाहिए, ठीक है। सो जब आप छोड़े हो इनको चेस करना, तब इनकी एनर्जी ऐसी हुई है। अब ये इंसान जो है आपसे ये बोलना चाहते हैं कि इनको नहीं पता था कि आप जब थे तो इनकी कितना ये बैलेंस थे या फिर कितनी चीज़ें सही थी। जब आप नहीं हैं तभी इनको समझ में आ रहा है। ये वो खुशियाँ नहीं हैं जो कि पहले थी। तो ये ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। जो खुशियाँ थी वो ऑब्स्टिकल में है, जो दुख है, जो डिप्रेशन है, ऑब्स्टिकल में। बस हो गया इनको, इस एनर्जी में रह रहे कि इनको बस हो गया है, ठीक है। जब आप ऑफर दे रहे थे और ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, आप बार बार सॉरी बोल रहे थे, नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, बार बार आप कॉल कर रहे थे, ये रिसीव नहीं कर रहे थे, आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उस टाइम इनको नहीं समझ में आ रहा था कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनके लाइफ में। सो अभी जब आप नहीं जा रहे हो तभी इनको समझ में आ रहा है कि इनको नहीं पता था कि आप नहीं आओगे या फिर आप छोड़ दोगे, आप चेस करना छोड़ दोगे। सो आप जब अपनी एनर्जी खींचे हो तभी इनको समझ में आए कि आपके लिए इनका प्यार जो है वो कितना ज़्यादा है, या फिर इनके लिए आपका प्यार जो है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। किस हद तक मतलब ये इंसान आपसे प्यार करते हैं इनको तब समझ में आया। ब्यूटिफुल, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू की एनर्जी है। सो ये इंसान अभी सब कुछ आपका पसंद है इनको। 9 ऑफ कप्स मतलब एवरीथिंग, ठीक है। आपका स्टाइल, आपकी आपका स्टबर्ननेस, सब कुछ पसंद है अभी। पहले में भी आपका स्टबर्ननेस पसंद नहीं होगा, लेकिन अभी आपका स्टबर्ननेस, आप जो इनके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे हो, ये भी उनको पसंद आ रहा है। आप जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को होल्ड करके रखे हो ना, ये भी उनको पसंद आ रहा है, ठीक है। भले वो इंसान अभी एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन पसंद आ रहा है उनको। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरह से आप लेते थे उनको बहुत पसंद है, या फिर लेते हो उनको बहुत बहुत पसंद है। अपनी ओवरऑल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से आप लेते हो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से प्यार एक्सप्रेस करते हो इनको बहुत अच्छा लगता है। दिल टूटने के बाद
फिर से जो आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को आप शाइन करते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये इस इंसान को आपकी हर चीज़ पसंद है अभी, ठीक है। आपका स्टाइल मे भी आपने कुछ चेंज किया होगा अपने आप में, अभी आपका लुक्स आपने चेंज किया होगा, ड्रेसिंग सेंस ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया होगा आपने, या फिर कुछ ना कुछ आपने चेंज किया है, हेयर कलर चेंज किया है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा चेंज किया है जो कि इनको बहुत पसंद आ रहा है, या फिर हमेशा आप चेंज के लिए रेडी रहते हो, ये इनको बहुत पसंद है, ठीक है। अपनी हर विश पे आप काम करते हो, छोटे छोटे विशेष जो है आपकी आप छोड़ते नहीं हो, आप अपने विशेष पे काम करते हो, जो कि इनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये इंसान बोलना चाहते हैं कि ये इंसान को आपकी हर चीज़ पसंद है। क्या था बॉटम ऑफ द डेक? ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ये इंसान गिल्टी फील कर रहे हैं। क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना प्यार कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया। जो प्यार ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसको इन्होंने अच्छे से आपसे नहीं कभी एक्सप्रेस किया, या फिर अभी नहीं कर रहे हैं, उसका गिल्ट है इनको, ठीक है। सो प्यार नहीं एक्सप्रेस करना इस रिश्ते में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल रही होगी, जिसके चलते उनको गिल्ट फील हो रहा है कि जब टाइम था तो ये इंसान ने अपने प्यार को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, और अब जो है आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़े से और मैसेजेस हम चेक करेंगे क्या बोलना चाहते हैं। टाइम प्लीज। बहुत सुंदर रीडिंग है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। जब आप नहीं जाते हो तभी आप रोमांटिकली अपने पार्टनर को ऑब्सेस्ड करते हो। सो ये इंसान अभी ऑब्सेस्ड है आपके लिए, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। देखिए ये ट्राई तो कर रहे हैं मैनिफेस्ट, लेकिन एनर्जी इनकी लो है, वाइब्रेशन लो है। लो वाइब्रेशन में कभी भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। सो लो वाइब्रेशन में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो और तकलीफ बढ़ेगी उनकी, ठीक है। वो मैनिफेस्ट होंगे नहीं आप उनसे। आई हैव ईगो प्रॉब्लम। येस वी नो दैट। सो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत ईगो प्रॉब्लम है। अब समझिए इस चीज़ को, इनको पता है कि इनमें ईगो बहुत है, जो कि इनको भी प्रॉब्लम लगता है। लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे ग्रह नक्षत्र के चलते होती है। सो ग्रह नक्षत्र हमारे कुछ ऐसे होते हैं कि हमें वो प्रॉब्लम्स होती है जो कि हम चाह के भी ठीक नहीं कर पाते हैं। अब उसको ठीक अगर करना है तो उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा, है ना। मैं पहले बहुत ईगोइस्टिक थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था मुझे, अभी नहीं आता है मुझे चाह के भी गुस्सा नहीं आता है, बहुत बहुत कम। ऐसा नहीं कि नहीं आता है गुस्सा, लेकिन आता है, बहुत कम आता है। ठीक है। सो इनको पता है कि ये ईगोइस्टिक हैं, लेकिन ये चाह के भी अपने ईगो को कम नहीं कर पाते हैं। कर पाएंगे अगर ये अपने ऊपर काम करेंगे तो, ठीक है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। इनके मन में बहुत फीलिंग्स है और आपके मन में बहुत फीलिंग्स है, ये आपकी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत फीलिंग्स है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप अपना प्यार छुपा रहे हो, साइलेंट हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फोन्स। तो आपके जो कुछ फ़ोटोज़ रहे होंगे, फिर सोशल मीडिया से आपके कुछ फ़ोटोज़ ये इंसान अपने फ़ोन पे सेव करके रखे होंगे और उनको ही देखते होंगे, और यू नो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। माई गुडनेस, इनको ऐसा लग रहा है कि काश आप इनको मांगो, चाहो अब, ठीक है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बोलते हैं, बताते हैं आपके बारे में। सो इनकी एनर्जी ऐसी है, ये चाहते क्या हैं, ये चाहते हैं कि अब आप इनको मांगो, मतलब आप चाहो कि आपकी लाइफ में रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में रहे। सो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके मन में प्यार तो बहुत है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन अब आप चाहते नहीं हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में रहे, या फिर से आप इनसे कनेक्ट करो और ये आपको हर्ट करें। सो यू नो अति हो गया है, जैसा कि कुछ लिमिट क्रॉस हो गया है, और अब आप नहीं चाहते हैं कि ये फिर से वो लिमिट को क्रॉस करें, ठीक है। अब आप नहीं चाहते हो कि ये नेक्स्ट लिमिट को क्रॉस करें, इसलिए आप साइलेंट हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत सुंदर रीडिंग है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ये सब आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, इनके दिल में ये सारी बातें हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं, इनकी अनकही बातें, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।